150th Anytime Fitness Club in India. We are here to celebrate this incredible milestone. At Anytime Fitness India, this incredible journey of shaping a healthier, fitter India. My name is Shantini Sehgal and we are all set to begin the press meet conference here with our dignitaries on board. So I would request everybody in the press and media to please maintain the decorandum and one by one take the media bites with our venerated guests present here today and to acknowledge their humble presence. Thank you so very much. किसी और ने रखना, माइक तो रख दो। I would request the press and media to be ready. Also, I would request the humble presence of Mr. Vikas Jain, Managing Director Anytime Fitness, Mr. Vishal Khabatra, Director Anytime Fitness, and Mr. Navendu Jain, Director Anytime Fitness, to please join in for the press meet conference. Please come. And this is a cue to our venerated press team to kindly begin the press meet now. Thank you. एक बोलेगा दूसरा बोलेगा फिर हटाने कौन पूछ रहा है? कुछ पूछ रहा है? बिल्कुल पूछे एक बार बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सारे रेडी हैं? कैमरा सारे रेडी है? भाई मैं पूछे तो आपका नाम क्या है? सर एक मिनट रुक तो नहीं, पहले सेकंड तो वजह सर, अगर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी सर। आप ही कहोगे मेरी आवाज़ कहाँ? चलो चलो धीरे, बड़ा जल्दी है। हाँ सारे रेडी हैं? करण आज आप एनीटाइम गार्डन के अपने आए हैं, कैसा आपको लग रहा है? ग्रेटर नोएडा में आपको एनीटाइम ही अच्छा लगता है, यहाँ के ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू, आपने हम सबको बुलाया और मेरे से पूछ रहा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे सीनियर्स सारे दोस्तों से मिलके। और एनीटाइम मेरी तो फेवरेट जगह है जी, और ये एनीटाइम हो जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? 24 घंटे कभी भी आप फिट रहो। और देखो सारे के सारे हम पुलिस से लेंगे शिष्टी से वहाँ तक सब फिट है। बादशाह जी जैसी हैं वैसी की वैसी है। मैं जब से देख रहा हूँ 20 साल हो गए काम करते हुए। 22 की हुई है। ये 22 की रहती है और 22 की रहेंगी ये, और मेरे को 22 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया 22 होने का। तो किस तरह से आपको यहाँ विशेष देखने को मिला आपके जिम उद्घाटन के दौरान? मेरे को तो बहुत मजा आया। मैं अनिल जी लाइश को बोलूँगा टेक ओवर करेंगे तो कैसा लग रहा है? जी अनिल जी आप बताइए, आप यहाँ आए हैं उद्घाटन करने के लिए, क्या आपको विशेष देखने को मिला और क्या यूथ के बारे में कहना चाहिए? आप मेरी पोजीशन देख लो कि मुझे कैसा लग रहा है। और सब सुन लो भाई, जितने भी हैं यहाँ पे मेंबरशिप ले लो सबके सब और फिट रहो। और अगर किसी ने भी मेंबरशिप ना ली तो मैं कह दूंगा कि बड़े हरामी हो बेटा। आप क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सल एक तरह का है, तो क्या कहना चाहेंगे? आज आपने क्या यहाँ पे देखा, यहाँ पर जो है कि जिम में विशेष? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और एक तो इसका नाम बहुत अच्छा है, एनी टाइम फिटनेस, मतलब एनी टाइम पर आदमी को फिट रहना चाहिए। सो बहुत ही खूबसूरत नाम है और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया जिम बनाया। और सबसे खुशी की बात
बात ये है कि इनका 150 जो है ब्रांच खुला है, तो ये बहुत मतलब इतने अच्छे उनके बाकी चल रहे होंगे, इसीलिए 150 है, अदरवाइज तो इतना नहीं होता। सो मुझे बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी एनी टाइम फिटनेस में करे। तो मैं उनसे यही बात कर रही थी, वो भी एक्टर है और बॉम्बे में मैंने कहा कि वो जिम ज्वाइन करेगा आपका। सो मैंने तो कभी जिम मैंने दूर दूर से ही देखा है, जिम आज अंदर आके देखते हैं। सो मुझे लगता है मुझे भी जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, तभी तो मैं 22 की रहूँगी। आप पत्नी महिला भी और 8 मार्च को महिला दिवस आने वाला है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे आपको महिलाओं को जिम को लेकर? अभी तो क्योंकि अभी हर दिन मुझे तो लगता है महिलाओं का ही दिन है। ये पुराना जमाना था जब सोचते थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो पहले ऐसा था कि औरतें जिम में कैसे जाएंगी, वो इस तरह के कपड़े कैसे पहनेंगी, या अब आदमी और औरत सब इकट्ठे जिम में एक्सरसाइज करते हैं सब। मुझे लगता है कि लेडीज तो शायद आदमियों से, जैसा कि बिंदु जी भी कह रहे हैं, आगे बढ़ गई हैं। सो महिलाओं का दिवस सिर्फ एक नहीं है, मुझे लगता है हर दिवस महिलाओं का दिवस है। आप क्या कहना चाहेंगे आज जो है कि इस 8 मार्च का तूने याद करा दिया, मेरे वेडिंग एनिवर्सरी उस दिन, देख ले कौन से दिन पे शादी की थी। तो एनी टाइम फिटनेस मेरी फैमिली के जैसे, ये लोग बहुत सालों से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ एंड दोस्ती नहीं फैमिली जैसे। तो जब भी कुछ भी होता है तो हम एनी टाइम फिटनेस में ही एक्सरसाइज करते हैं। पूरे दुनिया में ये फुल अमेरिका से स्टार्ट होकर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो चुका है एंड इसकी एक एडवांटेज यही है सबसे मेन कि जो आदमी एनी टाइम फिटनेस में ज्वाइन करेगा उसको एक चाबी मिलती है जो कोई भी एनी टाइम फिटनेस का जिम खोल देती है पूरी इंडिया में। और कोई जिम मुझे लगता है ऐसा नहीं है जितने इतने ब्रांच किसी के भी हैं। तो आई लव इट, थैंक यू गाइस कि आपने खोल दिया एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अर्जुन जी कुछ आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी मशीन पर जाना होता है? मुझे एक बहुत पसंद है एक मशीन, वो प्रिकॉन की स्ट्रेचिंग मशीन है। जब मैं उसको देखता हूँ तो खुशी होती है। मुझे लगता है हर जिम के अंदर वो मशीन होनी चाहिए। बाकी हर मशीन तो सब जिम्स में होती है, लेकिन स्ट्रेचिंग की बहुत ही सुपर मशीन इन्होंने बनाई है, वो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोलता हूँ बच्चों को कि पहले दंड बैठक पुलअप्स मारो। जिम के ट्रेनर्स को भी मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो नवा बच्चा आए जिम में 17 साल 18 साल, उससे ये फ्री हैंड की एक्सरसाइज स्टार्ट करा के फिर जिम की एक्सरसाइज कराओ ताकि लाइफ लॉन्ग वो बॉडी रहे। तो दैट्स माय एडवाइस एंड कीप गोइंग। लव यू ऑल। पंगड़ा भी पा लिया आज से। हाँ भाई अर्जुन जी। जी अर्जुन जी, आपको जो है कि क्या खास देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत सारी जिम देखी होंगी, यहाँ पर आज आपको क्या खास देखने को मिला, यहाँ पर क्यों आने चाहिए? सबसे पहले तो ये बात है कि आपने जो खास बात किया है, तो अगर आपने महाभारत देखी है, महाभारत के बाद पहली बार कर्ण और अर्जुन साथ बैठे। कर्ण है, अर्जुन है, भीम है और साथ साथ दुर्योधन भी है। मतलब हाँ, ये हैदर अली है। तो हमारी ये एक सक्षम चीजें जो हैं वो ऑल टाइम फिटनेस में मिलती हैं और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि जितनी जो यंग जनरेशन हैं वो आज जिम को इतना महत्व दे रही है, इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है। एंड हेल्थ इज एवरीथिंग। आने वाले वक्त के अंदर ये आपकी तंदुरुस्ती है और विशेष तौर पे जैसे एनी टाइम फिटनेस का एक खुसूसी मुद्दा है कि 24/7 खुला हुआ है। तो वो चीज में क्या होता है कि जब आपकी काम की मसरूफियातें भी होती हैं तो यू कैन टेक आउट योर स्पेयर टाइम एंड गो डाउन देयर। और मुझे ये बात बताते हुए बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा जिब्रान खान वो आई थिंक फिटनेस में ज्यादा, आई डोंट नो इफ इट इज कोलैबोरेटिंग विद यू पीपल, बट आई वुड डेफिनेटली एडवाइज हिम टू जॉइन दिस लवली जिम ऑफ Anytime Fitness. Congratulations to the people who have already incorporated. Over to Shabab. हाँ शबाज, आप क्या कहना चाहेंगे इस जिम को लेकर, जो है आपको जो है क्या खास? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा विशाल, अवधेश, तरुण, मेरे जान और बहुत सारे लोग हैं, हमारे जैन साहब दोनों, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है कि आप समाज को, सोसाइटी को, यूथ को
एक्सरसाइज करने के लिए और अपनी सेहत बनाने के लिए एनकरेज करते हैं। तो मैं इसको बहुत एक बार जो हमारे जो ओनर्स हैं उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। और मैं यही कहूँगा कि फिटनेस इंसान की लाइफस्टाइल होनी चाहिए और एवरीबॉडी शुड वर्क आउट, एवरीबॉडी शुड लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सही ईट वेल एंड प्रॉपर डिसिप्लिन की लाइफ जीनी चाहिए, तभी आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे। और बहुत मुबारकबाद आप सबको, और नोएडा को बहुत स्पेशली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ऐसा अच्छा जिम खुला है, एनीटाइम फिटनेस। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। ओवर टू मिस्टर पुनीत सर। पुनीत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? महाभारत में उन्हें देखा, आप जो उस समय फिट, आज भी बिल्कुल वैसे ही है, तो इसको यूथ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डी जनरेशन ऑफ द बोन वो आप जैसे 18-20 साल के होते हैं शुरू हो जाता है, क्योंकि बोन जो है वो डी जनरेट होगी, उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसको डिले करना, उसका एक ही इलाज है, आपको आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए कहते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो करनी चाहिए। अक्सर क्या है कि हमारे देश में एक वो प्रचलन बना हुआ है कि भाई 18-20 साल के हुए तो दंड बैठक मार ली, 30-35 की थोड़ी बहुत कर ली, जैसे 40 क्रॉस किया कि अब तो यार अब तो हो गई, हम बूढ़े हो गए। नो, ऑन द कॉन्ट्ररी 40 के बाद एक्सरसाइज मस्ट बिकम कंपल्सरी। और ये न केवल आदमियों के लिए, औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको डी जनरेशन ऑफ द बोन को स्टॉप करने के लिए आपको उसके आसपास के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो बहुत ही आवश्यक है कि एक्सरसाइज मरते दम तक आप करते रहे, जब तक आप जीवित हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आदमियों को और औरतों को करना चाहिए। और ये मेरा ये मानना है कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का बच्चा जो है, जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रांग होगी, तो आपका जो देश जो है, राष्ट्र है, वो स्ट्रांग रहेगा। बहुत ये जरूरी बात है। और ये एनीटाइम फिटनेस जो यहाँ पर लेके आए हैं, ऐसी फ्रेंचाइजी है 150 इन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान में पूरे किए हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। और एनीटाइम फिटनेस का मतलब है आप कभी भी जाकर 24 घंटों में इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, तो मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा हमारी युवा पीढ़ी के लिए, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी, ईट योर विटामिन्स राइट एंड से नो टू ड्रग्स। जय हिंद। श्रेष्ठी जी, आपको महिलाओं को लेकर जो है क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं जो है कि फिटनेस का वैसे तो ध्यान रखती हैं, अपना खान पान का रखती हैं, लेकिन इसके अलावा आप जो क्या कहना चाहेंगे जिम को लेकर जो आज आज के टाइम में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, जो भी युवा है हमारे कंट्री का, आज उनको सबको काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की कि हेल्दी रहना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ तो भी सब कुछ है, और जब तक आपके पास हेल्थ नहीं है तब आपको रियलाइज़ होगी उसकी इम्पोर्टेंस। तो ऐसा टाइम ना आए, उसके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी है लड़कियों को जिम जाना, लड़कों को सेहत का ध्यान रखना। सो आई थिंक एनीटाइम फिटनेस इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिकॉज दे हैव लाइक 150 gyms across our country now, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक अपने आप में। एंड ये एनकरेज कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हेल्दी रहने के लिए। सो आई थिंक जब तक हम सब अपना ख्याल रखते रहेंगे तो हमारा पूरा देश जो है वो टुगेदर स्ट्रॉन्गर बनेगा। एंड इसी उम्मीद से मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि सबका ख्याल रखिए, एक्सरसाइज टाइम पे करिए, एनीटाइम फिटनेस पूरे टाइम खुला रहता है, तो आप ये बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम आ सकते हैं, चाहे आप थोड़ी देर के लिए आए, बट आइए। Well, thank you to our dignitaries for sharing their insights on the importance of health, of course. I would now request the pillars of our organization of Anytime Fitness to take the lead here and share their vision and the road ahead to take Anytime Fitness more on the couch of success.
विकास जी, मेरा एक सवाल है आपसे पहले। विकास जी, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। और किस तरह से फिटनेस, एनी टाइम फिटनेस के लिए जब भी आप कोई नई ओपनिंग करते हैं तो किस तरह की लोकेशनों को प्रेफर करते हैं? और अर्बन एरियाज़ के साथ साथ क्या रूरल एरियाज़ में भी कभी एनी टाइम फिटनेस की हम ब्रांचेस देख सकते हैं? मतलब लाइक जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ भी, क्योंकि हर बंदों को ज़रूरत है फिटनेस की, जैसा कि सभी ने बोला, तो कुछ ऐसे देख सकते हैं फ्यूचर में? आपके दो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लोकेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं? जी, लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए हमारे को सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है कि जहाँ पॉपुलेशन है, जहाँ लोग हैं वहाँ पे जिम खुल सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर रियल एस्टेट एक चैलेंज है, तो हम रियल एस्टेट जहाँ पे हमारे को जिस साइज़ का जिम खोलना है वो जहाँ जगह मिलती है और हमारे को सपोर्टिंग पॉपुलेशन मिलती है, वहाँ पे हम जाके जिम खोलते हैं। दिल्ली में आपकी कितनी ब्रांचेज है? दिल्ली में आज के डेट में हमारी सिर्फ 52 ब्रांचेज हैं। जस्ट दिल्ली एंड टॉकिंग। NCR should be about 75-80 के बीच में NCR, and इंडिया के अंदर 150। वेरी गुड। एमडी साहब, एक सवाल है आपसे। हाँ जी। अब तो गेट्स तो ज़्यादा हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, इंटरनेशनली आपके स्पोर्ट्स में क्लब भी बहुत सारे हो गए, लेकिन वो याद है पहली चाबी कब लगाई थी? पहली चिप, जैसे किसी ने बोला, तो वो जो पुरानी जर्नी है वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। पहली चाबी जो कब लगी? 2013 जनवरी में हमने पहला जिम खोला था मॉडल टाउन दिल्ली में। वो जिम आज भी है और बहुत अच्छा चलता है। उसका हाँ, तो बहुत ही एक अच्छी हमारी जर्नी ऑलमोस्ट 13 इयर्स की हो गई है। 12 इयर्स, 12 साल में हमने 150 जिम खोले हैं, ऑलमोस्ट 1 जिम पर मंथ के हिसाब से। आज आप जो 150 ब्रांच आपने खोली है, ब्रांच खोली है, कोई ऐसी ब्रांच के बारे में आपके अपना एक्सपीरियंस आपके शेयर करना चाहें कि कुछ खास आपके साथ पता जुड़ा हो? जैसे हमारी सारी ब्रांचेस खास है। करण है, गोरेगांव जिम में हमारा मेंबर है, ये वहाँ वर्कआउट करते, बहुत खास ब्रांच है हमारी। गोरेगांव मुंबई की बात कर रहा हूँ। यस, 100 जिम था हमारा गोरेगांव में जो बोला था, वहाँ पे हाँ जी। फिटनेस से आपको खुद का पर्सनली कितना लगाव है? कितना टाइम जिम में बिताते हैं? कितना पर्सनली? ये इसको छोड़ा, एक पार्टनर मैं सही आदमी को क्वेश्चन देता हूँ। एक पार्टनर थोड़ा जीवन आई विल से कि हमें ना हेल्दी खाना चाहिए, वर्कआउट हम सब करता है, थोड़ा सा टाइम अपनी बॉडी को देना चाहिए, बस थोड़ा टाइम दो और हेल्दी खाओ, दैट्स इट। थोड़ा ही देना चाहिए या ज़्यादा? थोड़ा ये ज़्यादा देता है, आप थोड़ा दे दो। थोड़ा टाइम दो, डाइट पे क्योंकि आजकल जो है ना कि फास्ट फूड का ज़माना है, यूथ भी खाते हैं और गर्ल्स भी दोनों ही खाती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनको कैसे? आप सब कुछ खाओ लेकिन टेस्ट करो, खाओ नहीं, टेस्ट करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और साथ में अच्छा, इसके लिए कुछ और, इसके अलावा कि फिटनेस के अलावा और भी आप यूथ को आपको यंग रहने के लिए कुछ कर देते हैं? वॉक करो, बताओ करण, आप वॉक करो, बहुत चीज़ है जो जिम नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। हाँ बताओ। तुम सबको 3 सेकंड की एक्सरसाइज बता दूंगा एब्स के लिए। सब रेडी है? 3 सेकंड की एक्सरसाइज है, खड़े रहो, पैरेलल फिट, बैठ के भी कर सकते हैं। 1 2 3 करो। 1 2 3। जब कोई बोले अनहेल्दी खाना, शराब, पार्टी, तो 1 2 3 1 2 3। जब कोई बोले एनी टाइम, तो 1 2 3 1 2 3। और आप जिस तरह जिम्स खोल रहे हैं, थैंक यू सो मच गाइस। अब तो यहाँ के ट्रेनर्स इतने अच्छे हैं, वेरी कोऑपरेटिव, एंड इवन जिस भी टाइम जाऊँ मैं, एक्चुअली रात को करीब 3 बजे भी करता हूँ वर्कआउट्स, तो ट्रेनर्स होते हैं, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट मेकिंग यू वर्कआउट और आपके साथ लगे रहते हैं विदाउट इवन पर्सनली नहीं लिया तो भी तो कर पाता हूँ। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और 150वां जिम खोला है उन्होंने, जिस स्पीड में जा रहे हैं मुझे लगता है अगला मेरे ड्राइंग रूम में ना खोल दे। ऑल द बेस्ट टू द होल टीम एंड बेस्ट ऑफ लक, और प्लीज इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और इंदु जी तो है हमारे फेस जो जिसको चमका देते हैं, मतलब इंदु जी में किसी भी जिम को। थैंक यू। सबका बहुत थैंक यू सो मच। Attention everyone, we are taking the celebrations a step forward now with the cake cutting ceremony.